साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे इतिहास का सीरीज में सेकेंड पार्ट ये है जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, सीएपीएफ सभी में 50 एमसीक्यू है। एनसीईआरटी बुक से के बेस पे है। ये सेट नंबर दूसरा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 4 ऑप्शन है, 1498, 1600, 1608 या 1615 ईस्वी। तो ऑप्शन सही होगा 1600 ईस्वी में। देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर प्रदान किया, यानी उनका अनुमति से ये कंपनी की स्थापना हुई। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर किसने दिया था? अभी जस्ट जिक्र किए थे हम लोग। तो जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम या विक्टोरिया, तो ये दिए थे एलिजा प्रथम। ये महारानी एलिजा प्रथम उस समय ब्रिटेन का महारानी पद पे थी। एक कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक एकाधिकार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार प्रदान किया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम देखिए, 4 ऑप्शन दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी ईस्ट इंडियाज। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया था? तो 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 15 वर्ष के लिए नवीनीकरण अधिकार। तो ये ऑप्शन डी सही होगा। 10 वर्ष के लिए, ये ऑप्शन डी सही होगा। 15 वर्ष के लिए नवीकरणीय एकाधिकार, व्यवहार में 15 वर्षीय चार्टर। इसका मतलब ये था कि 15 वर्ष में उनको रिन्यूअल कराना है। प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में चार्टर में क्या दिया गया था कि पूर्वी देशों के साथ ये पूरा व्यापार का एकाधिकार होगा, मगर उसे बाद में क्या कर दिया गया? नवीनीकृत कर दिया गया, यानी 15 वर्षों के बाद इनको चार्टर से आदेश लेना पड़ेगा, यानी शासन से आदेश लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज किस बंदरगाह पहुंचा? मद्रास, सूरत, कलकत्ता या बंबई। तो यह भारत आने वाला पहला जहाज कहाँ पहुंचा था? सूरत में। अंग्रेज व्यापारिक कंपनी भी अपना सबसे पहले कहाँ पे लगाए थे? सूरत में ही। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? ते अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। ते जहांगीर के दरबार में गया था, क्योंकि दिल्ली पे उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। देखिए 1609 ईस्वी में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में एक व्यापारिक यानी अनुमति लेने गया था, यानी व्यापार करने के लिए अनुमति लेने गया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में देखिए मद्रास, सूरत, बंबई या कलकत्ता। तो ऑप्शन बी सही होगा, यानी सूरत में। ये 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुई? सूरत में। आगे चलते हैं। स्वाली का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1600 में, 1608 में, 1612 में और या 1615 में। तो स्वाली का युद्ध हुआ 1612 में, यानी ऑप्शन सी सही है। इसमें क्या है, अंग्रेजों और पुर्तगालियों को बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें पुर्तगालियों को हराकर अंग्रेजों ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली थी कि पुर्तगालियों का समुद्री बेड़ा काफ़ी उनका नुकसान किया गया अंग्रेजों के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था?
तो ये आया था अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ये उस समय जहांगीर का शासन था, तो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में आया था। किस लिए आया था? यह इंग्लैंड का राजदूत बन के आया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायता किस मुगल शासक ने दी? तो ये चार ऑप्शन देखिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम। तो ये ऑप्शन होगा जहांगीर, क्योंकि जहांगीर का उस समय काल था, इसलिए अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जितनी भी अनुमतियां हैं यही इसी ने दिया था, जिसका प्रभाव भारत को बहुत अ, गलत तरीके से भोगना भोगना पड़ा भारत के लोगों को। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति किस युद्ध से के बाद प्राप्त की थी? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, स्वाली का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध? तो ये है ऑप्शन सी सही है, स्वाली का युद्ध। 1612 ईस्वी में इसने क्या किया? स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को बहुत भयंकर हराया, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा और सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए इसको मुगल बादशाह ने अनुमति दे दिया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सूरत में अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की गई? 1608 में, 1612 में, 1613 या 1615 में? तो ऑप्शन सही होगा 1613 ईस्वी में इनकी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हुई। कहाँ? सूरत में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज किसके नेतृत्व में आया था? यानी उस जहाजी बेड़ा का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये चार ऑप्शन देखिए, सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, चार्ल्स चार्नोक। तो ऑप्शन है कैप्टन विलियम हॉकिंस, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस अंग्रेजी व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए भारत पहुंचा और वो कहाँ गया? सबसे पहले जहांगीर के दरबार में गया, उससे अनुमति लिया, उससे दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो तो विस्तृत में बताएंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, ये चार ऑप्शन है, भारत पर शासन करना, धर्म प्रचार करना, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, सेना बनाना। शुरू में कोई भी पुर्तगाली लोग शुरू में कोई भी जो भी कंपनियां आई वो व्यापार करने के लिए आई। ये कंपनी का गठन क्या किस लिए आई थी? मूलतः मसालों का व्यापार, जिसमें मसाले हो गए, काली मिर्च हो गए, ये सब, रेशम हो गए, कपास, ये सब का व्यापार करने के लिए आया था, यानी ऑप्शन सी सही है। फिर यहाँ का राजनीतिक स्थिति इतना छिन्न भिन्न था, राजवाड़े अपन अलग ही थे, मुगल बादशाह अलग थे, मराठे अलग थे, इन सब का कमियों का फायदा उठाकर क्या किया? 200 वर्षों तक एक छत्र राज किया है। एक व्यापारिक कंपनी है, राज करने लगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड का शासन या इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, चार्ल्स प्रथम, हेनरी अष्टम। तो ये कौन था? एलिजाबेथ प्रथम थी, वहाँ की रानी थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने कंपनी को ही शाही फरमान देकर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति दिया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस वस्तु के व्यापार में विशेष रुचि दिखाई? तो चाय, मसाला, कोयला या लोहा? ये चार ऑप्शन है। तो ये मसालों के व्यापार में, मसालों के व्यापार में क्या, भारत के मसाले बहुत यूरोप में फेमस थे, यहाँ से ले जाने को कई गुना, 19 से ज़्यादा कई गुना मूल्य पे बेचते थे, इसलिए व्यापार इनका कहाँ केंद्रित था? सबसे ज़्यादा मसालों पे था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति देने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? ये जहांगीर ही ने इसको अनुमति दिया था। चलते हैं आगे। आगे है, अंग्रेजों के भारत आगमन के समय भारत में किस वंश का शासन था? यानी दिल्ली पर किसका राज था? तुगलक, मुगल, लोधी या मराठा? ये है मुगल बादशाह था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का सबसे बड़ा कारण क्या था? भारत पर विजय प्राप्त करना, समुद्री व्यापार से लाभ लेना, सेना स्थापित करना, किले बनाना? तो ये था समुद्री व्यापार से लाभ कमाना, यानी ऑप्शन बी सही है। कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था? पूर्वी देशों के साथ समुद्री व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित करे, मगर यहाँ आके शासन करने लगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश किस रूप में हुआ था? सैनिक के रूप में, व्यापारिक के रूप में, धार्मिक प्रचारक या किसान के रूप में? तो ये किस रूप में आए थे? व्यापारियों के रूप में आए थे, यानी ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, भारत के किस बंदरगाह को 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का समुद्री द्वार कहा जाता था? तो मद्रास, सूरत, बंबई या कोलकाता? ये सूरत है। सूरत उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, इसीलिए क्या बोलते थे, ये उस समय का मुगलों का समुद्री साम्राज्य का समुद्री द्वार है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक व्यापार में भारत से यूरोप सबसे अधिक क्या भेजा गया था? पेट्रोलियम, सूती एवं रेशम वस्त्र, सीमेंट या चाय? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, सूती एवं रेशम वस्त्र। भारतीय सूती और रेशम वस्त्र इन सब यूरोप में इनका बहुत ज़्यादा डिमांड था, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या भेजे गए, यही चीज़ें भेजे गए थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के भारत आने से पहले समुद्री व्यापार पर किस यूरोपीय शक्ति का सबसे अधिक नियंत्रण था? फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डेनिश या स्वीडिश? किसका था? ये पुर्तगालियों का था, क्योंकि पुर्तगाली आ गए थे 1498 ईस्वी में आ गए थे। 16वीं शताब्दी में भारतीय महासागर पर पुर्तगालियों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, इसका नेवी बहुत मजबूत था, ये टैक्स लेते थे दूसरों को उनके क्षेत्र में आने में, यानी समुद्र में आने के लिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार विस्तार के लिए सबसे पहले किस नीति का उपयोग किया? प्रत्यक्ष युद्ध, व्यापारिक संधियों और शाही अनुमति, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि? तो ये देखिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में ये देखिए बी वाला सही होगा, क्योंकि व्यापारिक संधि, वो व्यापारिक संधि किए, किससे? मुगलों से भी किए और उस समय के जो यूरोपीय कंपनियां थी उनसे भी किए, और शाही अनुमति लिया मुगल बादशाह से, ताकि वो मजबूत रहे। प्रशासन जिसके हाथ में उसका व्यापार मजबूत है। देखिए अभी अडानी किसके छत्र छाया में, भारत सरकार की छत्र छाया में कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, पूरा पेड़ काट रहा है, पोर्ट ले रहा है, सब ले रहा है, ये क्या है? इसके पास शाही पावर है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अंग्रेजों के प्रारंभिक व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? स्थल मार्ग, समुद्र मार्ग, वायु मार्ग, नदी मार्ग? ये क्या था? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, समुद्र मार्ग था। यूरोप से भारत तक अंग्रेज मुख्यतः किससे आए थे? समुद्र से ही आए थे, सस्ता, इनको सस्ता भी पड़ता था ये। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों के लिए भारत का सबसे बड़ा आकर्षण क्या था? सोने की खदानें, लाभदायक व्यापार और विशाल बाजार, कृषि भूमि? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, लाभदायक व्यापार और विशाल बाजार, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा थी, पॉपुलेशन थी, तो यूरोप में जो चीज़ें उत्पाद करते थे, उत्पादन उसका यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। आज भी भारत में बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो भारतीय मसालों, वस्त्र और वन बहुमूल्य वस्तु यहाँ से ले जाके यूरोप में देते थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में किस प्रकार की संस्था थी? तो प्रारंभ में सरकारी विभाग थी, निजी संयुक्त पूंजी कंपनी थी, यानी ज्वाइंट स्टॉक थी, धार्मिक संस्था थी या सैन्य संगठन थी? तो ऑप्शन बी सही होगा, ये ज्वाइंट स्टॉक यानी निजी संयुक्त कंपनी थी। यह कुछ लोगों को मिला के एक संयुक्त निजी कंपनी बनाया गया था लाभ कमाने के लिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से अंग्रेजों को सबसे बड़ा लाभ क्या मिला? पूरे एशिया पर शासन, संगठित एवं सुरक्षित व्यापार की स्थापना, भारत की राजनीति पर अधिकार, मुगल सेना का अधिकारी? तो ये देखिए ऑप्शन देखिए क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, संगठित और सुरक्षित व्यापार किसके माध्यम से हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के ही माध्यम से अंग्रेजों को सुलभ हुआ। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक काल में अंग्रेजों की भारत नीति का मुख्य आधार क्या था? तो ये इनका भारत नीति में क्या था? राजनीति करना, व्यापारिक लाभ कमाना, धार्मिक परिवर्तन या कृषि सुधार? तो ये व्यापारिक लाभ के लिए इनका नीति था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर कौन थे? जॉर्ज ऑक्सटेन, सर थॉमस स्माइथ, विलियम हॉकिंस, जॉब चार्नर? ये था कौन?
ऑप्शन बी सही होगा, सर थॉमस स्माइथ। कंपनी की स्थापना के समय यही क्या था, कंपनी का पहला गवर्नर चुना गया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 1600 के शाही चार्टर द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस क्षेत्र के साथ व्यापार का विशेषाधिकार मिला? केवल भारत के साथ, केवल चीन के साथ, केप ऑफ गुड होप होकर स्टेट ऑफ मैनेजमेंट के पूर्वी क्षेत्रों के साथ? देखिए ये तीसरा होगा, केप ऑफ गुड होप से लेकर स्टेट ऑफ मैजेलन के पूर्व के क्षेत्रों तक, यानी पूर्वी लगभग पूर्वी देशों के साथ इसको विशेषाधिकार मिला था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड में किस प्रकार का शासन था? गणतंत्र था, संवैधानिक राजतंत्र था, या राजतंत्र था, या सैन्य शासन था? तो उस समय राजतंत्र था। उस समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का राजतंत्र था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश अंग्रेजों से पहले भारत में व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर दिया था? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्वीडन या अमेरिका? तो ये पुर्तगाल थे, यानी ऑप्शन ए सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो यह 17वीं शताब्दी में हुई थी। 17वीं शताब्दी यानी 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ये 17वीं सदी का क्या था, प्रारंभिक वर्ष था वो उस समय। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक संयुक्त कंपनी यानी स्टॉक कंपनी थी। दूसरा देखिए यहाँ पे, ये पहला हो गया, ये पहला ऑप्शन हो गया। ये दूसरा देखिए, इसकी स्थापना व्यापार के उद्देश्य से हुई थी। तो इसमें से सही उत्तर चुनना है, केवल एक सही है, कथन ये दोनों है। इसी तरह से देखिए यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में प्रश्न आते हैं, तो कथन एक सही है कि कथन दो सही है कि एक और दोनों सही है? तो ऑप्शन सी होगा, एक और दोनों कथन सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभाव सबसे पहले किस माध्यम से स्थापित किया? धार्मिक प्रचार, व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना करके, कृषि से, या सैन्य शासन से? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना करके। फिर इसने अपना राजनीतिक विस्तार प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मजबूत हो गया, फैक्ट्री बनाया, पैसा इकट्ठा किया, मजबूत हो गया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक मुख्यालय किस शहर में था? तो ये सूरत में था, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आधुनिक नौसैनिक शक्ति और संगठित व्यापारिक कंपनी, विशाल जनसंख्या, धार्मिक प्रभाव, या कृषि उत्पाद? तो ऑप्शन ए सही होगा, आधुनिक नौसैनिक शक्ति और संगठित व्यापार व्यवस्था इनका। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन परिणाम क्या हुआ? तो ये केवल व्यापार में वृद्धि के, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की नींव पड़ी, मुगल सम्राट का अंत हो गया, भारत यूरोपीय संघ का सदस्य बना। तो ऑप्शन बी सही होगा, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की नींव पड़ी और धीरे धीरे पूरे भारत पर एक छत्र उनका राज हो गया। चलते हैं आगे। ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है। 1608 में भारत के किस बंदरगाह पर अंग्रेजों का जहाज हेक्टर पहुंचा था? मद्रास, सूरत, हुगली या बम्बई? तो ये आंसर दीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल सम्राट का शासक कौन था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? अगर ये पूरा सेशन देखे हैं तो आपको तुरंत सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। देखिए हम लोग सीरीज वाइज चलेंगे, टॉपिक से, उस टॉपिक से ही संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।